नालंदा लोकसभा क्षेत्र से कर्पूरी जनता दल के द्वारा नालंदा लोकसभा में अपना प्रत्याशी के रूप में संजय राजेश को मैदान में उतारा है। आज कर्पूरी जनता दल के प्रत्याशी संजय राजेश ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि नालंदा के लोगों के प्यार और सहयोग से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में क्षेत्र में कार्य कर रहा था। इसके बाद कर्पूरी जनता दल के पार्टी नेताओं ने नालंदा लोकसभा से पार्टी उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने कहा कि कर्पूरी जनता दल अति पिछड़ों की पार्टी है। मैं पार्टी की नीति और सिद्धांतों पर चलकर नालंदा लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेषित करूंगा। उन्होंने कहा कि मेरा पहला एजेंडा है नालंदा को भ्रष्टाचार मुक्त नालंदा बनाना, क्योंकि हर विभाग में भ्रष्टाचार पूरे नालंदा में दीमक की तरफ फैल चुका है। एवं दूसरा एजेंडा है सामाजिक समस्याओं का निराकरण करना, क्योंकि हर समस्या को सामाजिक स्तर पर जड़ से खत्म किया जा सकता है। तीसरा एजेंडा है पंचायत स्तर पर विवाह भवन का निर्माण करना, ताकि हर छोटे बड़े सामाजिक कार्य उसे भवन में हो सके। चौथा एजेंडा है हर ब्लॉक स्तर पर किसानों के लिए कृषि उपकरण उपलब्ध कराना, ताकि किसानों को कृषि के कार्य करने में कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि 15 वर्षों में वर्तमान सांसद ने किसी भी क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया। जीत के जाने के बाद एक बार भी जनता का हाल चाल लेने सांसद महोदय क्षेत्र में भ्रमण नहीं करते। इसी प्रकार की हर बड़ी खबर देखने एवं अपडेट के लिए नेशनल नालंदा न्यूज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करें और अपने आस पड़ोस की बड़ी खबरें सबसे पहले देखें। हमारी पार्टी कर्पूरी जनता दल बिहार में 4-5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से एक नालंदा है। नालंदा सीट से मुझे उम्मीदवार बनाया गया है। मेरा नाम संजय राजेश है और हमारा चुनाव चिन्ह ट्रक है। ट्रक छाप हमारा चुनाव है, चिन्ह है। हम लोग बड़ी मुस्तैदी से यह चुनाव लड़ने के लिए कृत संकल्पित हैं। हमारा नॉमिनेशन 13 मई को है और उसके बाद लंबी लड़ाई चलेगी। 1 जून को वोटिंग होगा, फिर आगे जो निर्णय होगा जनता का, उसके हिसाब से हम लोग आगे काम करेंगे। कहेंगे कि हमारी पार्टी का सिद्धांत क्या है। कर्पूरी जनता दल 1 साल पहले ही आई अस्तित्व में। हमारी पार्टी नई पार्टी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अति पिछड़ों की कोई पार्टी बिहार में अस्तित्व में नहीं रही। हमेशा अति पिछड़ों को छला जाता रहा। 36% बिहार में आबादी है अति पिछड़ों की, उसके बावजूद इसमें कोई ऐसा संगठन करता नहीं रहा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर रामभदन राय जी ऐसा संगठन बनाए और अभी नया होते हुए भी 5 जगह से 5 कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ने का फैसला किए, तो ये बड़ी बात है हम लोग के लिए। और इसमें से अगर 5 जीत जाए तो आप लोग की दुआएं हो, जनता का आशीर्वाद हो, यह हम लोग आवश्यक तौर पर चाहेंगे। तो हमारी पार्टी का सिद्धांत ही रहा है कि अति पिछड़ों को थोड़ा प्रतिष्ठा दिलाया जाए। समाज में छले जाते रहने की आवश्यकता अधिक दिनों तक नहीं महसूस की गई हम लोगों के द्वारा। लगा कि नहीं, ऐसा काम किया जाए जिसमें इनको मुख्य धारा में लाया जाए। हमने पहला मुद्दा बताया भ्रष्टाचार, उसके बाद हमारा दूसरा मुद्दा है सामाजिक समस्याओं का निराकरण। सामाजिक समस्याएं क्या हैं? आजकल उसकी चर्चा कोई नहीं करना चाहता है, सब बड़ी बड़ी बातें करके भाग जाते हैं नेता लोग। अब बताइए सामाजिक समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है जमीनी विवाद। एक दूसरे के साथ इतना जमीनी विवाद है, कोई सीओ साहब बैठकर सामाजिक तौर पर, कोई संसद सदस्य विधायक कभी समाज के हित में 2 गुटों को जो आपसी संघर्ष है उनको बैठाकर यह बात नहीं करते हैं कि समस्या सुलझा लिया जाए। किसी के एक के तरफ हो जाएंगे और समस्या को बढ़ावा देंगे, मामला कोर्ट में चलता रहेगा। तो इस सामाजिक समस्या को दूर करना मेरी दूसरी प्राथमिकता होगी। तीसरी, हर पंचायत स्तर पर जो भवन है उन भवनों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, नवनिर्माण किया जाएगा। सबसे पहले तो एक चीज़ हम देखते हैं, गांव में विवाह के लिए सबके घर छोटे होते जा रहे हैं। अब किन्हीं के पास बहुत बड़ा घर नहीं बचा है, अगर किन्हीं 1-2 के पास है तो वो अपना घर पूरे समाज को शादी के लिए तो नहीं दे देंगे। तो एक विवाह भवन हर पंचायत में, करीब 250 पंचायत नालंदा जिले में है। अगर मैं संसद सदस्य चुना जाऊंगा तो मैं निश्चित तौर पर हर पंचायत में विवाह भवन बनाने की पहल करूंगा। यह हमारी तीसरी प्राथमिकता हुई। चौथी यह कि जो भी ब्लॉक है उस ब्लॉक स्तर पर कृषि के उपकरण, कृषि के साधन और
साथ में बीज, सिंचाई, ये सब की व्यवस्था सरकार जितना उपाय बताती है और कागजों में जितना लिखित होता है, क्या जमीन पर आ पाता है? नहीं। क्या होता है कि वो वहीं से दलाली करके बेच दिया जाता है मूल्य लेकर। जनता को तो, गरीब जनता को तो पता ही नहीं।